नमस्कार दोस्तों, मैं स्थित राठौर अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय स्थित सर पर आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे प्रॉफिट लॉस का 9 नंबर क्लास होने वाला है। अब तक आप लोगों ने 8 क्लासों को पढ़ा, उसमें बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी सीखे, बेसिक क्वेश्चन भी सीखे। आज के क्लास में भी मैं बच्चों आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आया हुआ हूँ। तो आप सभी बच्चे इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा और इनके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपको बहुत छोटे छोटे प्रश्नों से समझाने की कोशिश करूंगा और फिर अच्छे लेवल तक के प्रश्नों तक आप लोगों को लेके जाऊंगा। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि हर एक प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। अगर किसी भी प्रश्न में कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है, इनकेस कोई भी समस्या आपको आ रही है, तो बेहिचक आप हमें बताइएगा ताकि आपको एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियरली समझ में आए। ठीक है दोस्तों, चलिए सर। और आप लोग अपने जो भी बातें हैं वो बिल्कुल कमेंट में हमसे कह सकते हैं, फ़ोन करके हमसे बात कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को अपना पर्सनल नंबर दे रखा है, गोपनीय नंबर, जो मैं किसी को नहीं देता हूँ, आप सब लोगों को दे रखा हूँ। चलिए देखते हैं किस तरीके से आज के क्लास की शुरुआत होती है। देखिए, सबसे पहला आज का क्वेश्चन जो मैं आप लोगों के लिए समझाने वाला हूँ, कॉन्सेप्ट का पहला प्रश्न, बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा कि आपका पहला प्रश्न क्या है, जरा ध्यान से समझिए। सबसे पहले एक इस तरीके का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। लिखा है, किसी वस्तु को ₹400 में बेचने से जो लाभ होता है किसी वस्तु को ₹400 में बेचने से जो लाभ होता है किसी वस्तु को ₹400 में बेचने पर जो लाभ होता है वह वस्तु को ₹350 में बेचने से 350 वह वस्तु को ₹350 में बेचने से हुई हानि के किसी वस्तु को ₹400 में बेचने से जो लाभ होता है वह वस्तु को ₹350 में बेचने से हुई हानि के बराबर है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक। वैसे आप इस सवाल को, अगर बहुत से लोग इस सवाल का ट्रिक भी पढ़ाते हैं, मैं भी आपको ट्रिक पढ़ाऊंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। जो ट्रिक आप लोगों ने पहले पढ़ा है उस ट्रिक से भी मैं आप लोगों को सवाल बताऊंगा। लेकिन अगर आपने बच्चों केवल और केवल इस सवाल का ट्रिक सीखा और कॉन्सेप्ट नहीं सीखा, तो ये समझ लीजिएगा कि फिर आपका ये सवाल बिल्कुल पढ़ना ही बेकार है। फिर ये सवाल बिल्कुल आपका पढ़ना इसलिए बेकार है क्योंकि अगर आप केवल ट्रिक के भरोसे बैठे हैं तो बात बिल्कुल नहीं बनने वाली भाई। अगर केवल और केवल ट्रिक के भरोसे बैठे हुए हैं तो बात बिल्कुल नहीं इसलिए बनने वाली है। एक सेकंड, जरा कैमरे का संतुलन जरा बना लिया जाए। चलिए भाई, अब आपको सही दिख रहा होगा। चलिए, तो हम आपको इस सवाल को बेसिक मेथड के थ्रू भी बताएंगे और एक ट्रिक के थ्रू भी बताएंगे। लेकिन ये ट्रिक केवल और केवल आपकी कब काम करेगी, जब सवाल केवल ऐसा हो जैसा आपके सामने बोर्ड पर लिखा है। ठीक, पहले आप इसका बेसिक समझने की कोशिश करिए। सभी लोग बहुत आराम से बेसिक समझने की कोशिश करिएगा।
ताकि आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से सबसे पहले बेसिक समझ में आ जाए। जब आपको बेसिक बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा तब फिर सवाल में किसी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिएगा दोस्तों क्या बात कर रहा है, जरा इसकी बात को सही ढंग से हम आपको समझाते हैं। जैसे हम आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण देते हैं, बहुत छोटा सा उदाहरण देंगे सर। इस सवाल को थोड़ी देर के लिए भूल जाइएगा, एक छोटे से उदाहरण पे चर्चा करते हैं। एक वस्तु 500 रुपए की है। एक वस्तु बेटा कितने की है? 500 रुपए की है। आप इसे 700 रुपए में बेच रहे हो, ठीक। एक वस्तु जो 500 की है, जो 500 की वस्तु है, इसे आप 400 रुपए में बेच रहे हो। अब दो बातें आपके सामने आती हैं। पहली बात आपके सामने ये आ रही है कि अगर मैंने इस वस्तु को कितने में बेचा? एक सेकंड, आज कैमरा थोड़ा सा सेट नहीं हो रहा। आई थिंक अब सीधा होगा। अब देखिएगा, आप गौर करने की कोशिश करिएगा। 500 रुपए की एक वस्तु है, अगर आप इसे 700 रुपए में बेचते हो तो आपको क्या होगा? लाभ होगा। कितने का लाभ? 200 रुपए का लाभ। ठीक। अच्छा, अगर आप इसी वस्तु को 400 रुपए में बेचते हो तो कितने का घाटा होगा? 100 रुपए का घाटा होगा। एक बहुत लॉजिकल बात समझाएंगे सर, तब आपको चीज़ें थोड़ी स्पष्ट क्लियर होंगी। अब थोड़ी देर के लिए मैंने आपके सामने से 500 रुपए को हटा दिया। अब एक एक करके मैं बातें आपसे पूछूंगा, आप ध्यान से उत्तर देना सर। आपने एक वस्तु को 700 रुपए में बेचा, आप लोगों ने एक वस्तु को 700 रुपए में बेचा और आपको 200 रुपए का लाभ हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं कि वस्तु की लागत कितनी है तो तुरंत आप आंसर दे देंगे सर कितना? 500। क्यों आंसर देंगे? 700 रुपए में बेचा, 200 रुपए लाभ है, तो अगर 200 रुपए को 700 रुपए से अलग कर दिया जाए, मतलब अगर लाभ वाला पैसा अलग कर लिया जाए इससे, तो बचेगी क्या? लागत। पहली बात आपको समझ में आई। दूसरी बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पर बहुत आपके मतलब की बात समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सवाल जब कठिन होता है तब ये बातें नहीं समझ में आएंगी। सवाल अभी सरल लिखा है, समझ में आ जाएगा। आपने एक वस्तु को 400 रुपए में बेचा, आपने एक वस्तु को 400 रुपए में बेचा और आपको 100 रुपए की हानि हुई। मेरी बात सुनो, आपने वस्तु को 400 रुपए में बेचा, आपको 100 रुपए की हानि हुई। आपसे अगर मैं वस्तु की लागत पूछूंगा तो आप आंसर देंगे क्या? 500। दोनों बातों को स्पष्ट तरीके से थोड़ा समझिएगा। अगर आपको लाभ वाला विक्रय मूल्य दिया जाए और आपसे लागत पूछी जाए, तो विक्रय मूल्य में से लाभ को हटा लो तो लागत बन जाएगी। और अगर हानि वाला विक्रय मूल्य दिया जाए तो हानि को विक्रय मूल्य में जोड़ दीजिएगा तो आपकी लागत बन जाएगी। दोनों बातों को आप आराम से समझ पा रहे हैं? चलो भाई, अब मैं आपको थोड़ा बेसिक मेथड के थ्रू इस सवाल को बताता हूं कैसे आप लगाएंगे, फिर मैं आपको इस सवाल का एक ट्रिक भी बताऊंगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा, ट्रिक केवल अप्लाई होने में यहीं पे साथ देगा, आगे सवाल बदलेगा, ट्रिक आपका साथ छोड़ देगा और आपसे सवाल गलत होना शुरू हो जाएंगे। जरा ध्यान दीजिएगा भाई, किसी वस्तु को 400 रुपए में बेचने पर जो लाभ होता है वह 350 रुपए में बेचने से हुई हानि के बराबर है। एक बात बताओ,
आपने वस्तु को 400 रुपये में बेचा, आपने वस्तु को 400 रुपये में बेचा, और अगर आपने वस्तु को 350 रुपये में बेचा तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ लाभ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हानि। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, लिखा है लाभ हानि के बराबर है, इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे तो लाभ और हानि का अनुपात होगा मेरे प्यारे बच्चों कितना, 1:1। ठीक, लाभ प्लस से, हानि माइनस से। दिखाते हैं। अब आपसे अगर यहाँ पर मैं आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा हूँ तो क्रय मूल्य निकालने का तरीका देखो। पहले आप इन दोनों का अंतर निकालो। बेटा कल से सिखा रहा हूँ कि लाभ और हानि का अंतर यहाँ पर हमेशा जुड़ता है। 1 और 1 का अंतर कितना आएगा, 2। यहाँ पे अंतर देखिएगा, यहाँ पे अंतर कितने का है, तो यहाँ पे अंतर है कितना, 50। मेरे प्यारे बच्चों इस 2 की वैल्यू क्या हो गई, 50। 1 की वैल्यू क्या आ गई, 25। मेरी बात को ध्यान से समझना, 1 की वैल्यू 25 है, यहाँ पे भी 25 लिख लीजिएगा, और अगर आपकी इच्छा है तो वहाँ पे भी 25 लिख लीजिएगा। अब आराम से आंसर आएगा सब। ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे आप लागत बताइएगा, तो लागत बताने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, आपने एक वस्तु को 400 रुपये में बेचा, आपको 25 रुपये का लाभ हुआ, लागत बताइए। तो ये बताओ इस विक्रय मूल्य में से किसको घटा दो, 25 को। जैसे ही घटाओगे 375। बताइएगा आंसर आया कि नहीं आया। और अगर आप यहाँ से निकालना चाहते हैं तो निकलेगा। आपने एक वस्तु को 350 रुपये में बेचा है और अगर आपको 25 रुपये का नुकसान हुआ है तो इस वस्तु की लागत कितनी होगी, 375 रुपये होगी। बताइएगा दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए कि नहीं आए। किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत तो नहीं है सर, ठीक, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं बेटा। चलो भाई, अब इस सवाल की मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, लेकिन ये ट्रिक केवल आप तभी अप्लाई करेंगे जब आपका सवाल इस प्रकार का दिया जाए। देखो, अगर कभी आपको, देखो भाई समझ पा रहे हो, आप बेसिक समझ पाए कि नहीं समझ पाए, बेसिक आ रहा। चलो भाई अब देखो ट्रिक बताते हैं। ट्रिक क्या है, जब कभी ऐसा सवाल आए किसी वस्तु को 400 रुपये में बेचने पर जो लाभ होता है वो हुई हानि के बराबर है। अगर लाभ हानि के बराबर हो या हानि लाभ के बराबर हो, अगर लाभ हानि के बराबर हो या हानि लाभ के बराबर हो तो सवाल में ये वाली ट्रिक आप कैसे लगाओगे, क्या करना है, 400 और 350 को जोड़ दीजिएगा, 400 और 350 को जोड़िएगा, बटे 2 कर दीजिएगा। तो आप सॉल्व करेंगे तो 750 बटे 2, आंसर आ जाएगा 375। ये रहा आपका आंसर। बताइएगा लॉजिक आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सभी लोगों को सवाल का ये जो ट्रिक मैंने आपको समझाया है वो अच्छी तरीके से समझ में आया कि नहीं आया भाई, बताइएगा। ट्रिक समझ में आया। लेकिन मेरी बात को याद रखना, ट्रिक केवल कब लगेगा, जब मैं आपसे ये बोलूं कि लाभ हानि के बराबर है या हानि लाभ के बराबर है। ठीक, अब देखो, अब ये सवाल आपकी परीक्षाओं में जब बदलता है तो कैसे पूछता है, जरा देखिए। जब बदलेगा तो फिर नई नई बातें आपके सामने क्रिएट हो जाएंगी, फिर नए नए प्रश्न आपके सामने आ जाएंगे। तो इसलिए बात को ध्यान से समझिएगा। लिखा है, ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 2 दिख रहा है ना भैया। देखिए क्या कह रखा है, किसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचने से हुई हानि, वस्तु को
1600 में बेचने पर, किसी वस्तु को 1200 में बेचने से हुई हानि वस्तु को 1600 में बेचने पर हुए लाभ का 3 गुना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो कैसे, बहुत जल्दी जल्दी आपका सवाल लगेगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। 1200 एक तरफ लिख लो, यहां पर लिख लो 1200 और एक तरफ लिख लो 1600। एक तरफ आपकी यहां पर देखो पहले हानि है, यहां पर क्या है, लाभ लिखा है। हुई हानि लाभ का 3 गुना है। हानि लाभ का क्या गुना है, 3 गुना। तो हानि हो गई 3, लाभ हो गया 1। बताओ बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ये माइनस है, ये प्लस है। एक बात बताओ, लाभ हानि का अंतर अगर मैं आपसे पूछूं तो लाभ हानि का अंतर कितना है, 4। लाभ और हानि का अंतर कितना है बेटा, 4। आपका अंतर 4 है और यहाँ पे अंतर देखो कितना है भैया जी, तो यहाँ पे अंतर आपको मिलेगा कितना, 400। बताओ बात समझ पा रहे हो कि नहीं? बताइए इस 4 की वैल्यू कितनी हो गई, 400। तो बताओ 1 की वैल्यू बेटा कितनी, 100। यहां पर रखो 300, यहां पर रखो 100। जिधर से मर्जी हो आप आंसर ले सकते हो। आपका आंसर इधर से लेना है तो लीजिएगा। देखेंगे कैसे, ये बताओ वस्तु को 1200 में बेचा और 300 का घाटा हुआ, तो बताओ वस्तु की आप लागत बताइए बच्चों, तो लागत कितनी आई, 1500। बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको आंसर समझ में आया कि नहीं आया? कहीं किसी बच्चे को कोई अगर कन्फ्यूजन हुआ हो तो तुरंत मेरे से पूछ सकता है। बताइएगा सर आपको ये बेसिक मेथड समझ आया कि नहीं आया? अब वो स्टूडेंट जो ट्रिक के माध्यम से सवाल लगाने की अगर कोशिश कर दिए तो ये समझ लीजिएगा बहुत भयंकर तरीके से वहाँ पे गलती करेंगे और सवाल को वहाँ पे हो सकता है कि वो ऑप्शन वहाँ पे दे दिया जाए तो आप गलत ऑप्शन टिक के नेगेटिव मार्किंग की ओर भी बढ़ जाओ। तो बताइएगा आप लोगों को ये बेसिक मेथड समझ में आया कि नहीं आया? किसी भी बच्चे को अगर कोई दिक्कत आई हो तो बता सकते हैं। देखिएगा ये मेथड अगर आपको तैयार रहेगा तो फिर सवाल लगाने में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपसे कह रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, चलो भाई अब इस सवाल को और थोड़ा सा अपडेट करते हैं, थोड़ा सा और अपडेट करते हैं। देखो भाई कभी कभी ये सवाल और कैसे पूछ सकता है। देखो जब लाभ हानि के बराबर हो जाए तो ट्रिक लगेगा, और जब लाभ हानि के बराबर ना हो तो ट्रिक मत लगाइएगा, बेसिक लगाइएगा तो जल्दी लगेगा। ठीक, अब देखते हैं अगला सवाल। देखते हैं इसी टाइप के आज बहुत सारे सवाल मैं आप लोगों को करवाऊंगा, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में आजकल काफ़ी पूछे जा रहे हैं भैया। तो मैं आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से ये सारे सवाल करवाऊंगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा एक एक सवाल को, कहीं कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। देखो आपके लिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखो ये बहुत छोटा सा प्रश्न है, कैसे लगाना है ध्यान दीजिएगा आप लोग। किसी वस्तु को, सवाल नंबर 3, किसी वस्तु को, ये आपके पेपर में आ चुका भैया, किसी वस्तु को 50 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है। किसी वस्तु को 50 रुपए में बेचने से उतने ही प्रतिशत की हानि होती है,
किसी वस्तु को 50 रुपए में बेचने से उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना कि इस वस्तु को 70 रुपए में बेचने पर लाभ प्रतिशत होता है। जितना कि इस वस्तु को 70 रुपए में बेचने से लाभ प्रतिशत होता है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? लिखा है लाभ अथवा हानि की यह प्रतिशत कितनी है। लाभ अथवा हानि की यह प्रतिशत कितनी है। देखो कैसे लगाएंगे, बहुत ध्यान से समझना। ये बहुत अच्छे प्रश्न हैं भैया, इंपॉर्टेंट भी बहुत है, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो देखो सबसे पहले एक तरफ में आपका 50 रुपए में वस्तु बिक रही है, दूसरी तरफ 70 रुपए में वस्तु बिक रही है। इधर हो रही है हानि, इधर हुआ है लाभ। अच्छा, इस सवाल में लिखा है हानि लाभ दोनों ही प्रतिशत आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। 50 रुपए में बेचने पर हानि प्रतिशत उस लाभ प्रतिशत के बराबर है। तो आप एक काम करो, माना हानि भी एक है और लाभ भी एक है। बताओ बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक, लाभ हानि का अंतर 2, यहाँ पे अंतर 20। ये बताओ इस 2 की वैल्यू कितनी आई 20, तो बताओ 1 की वैल्यू कितनी आएगी 10। अब इधर लिखो, ये 10 इधर या 10 इधर, चाहे जिधर मर्जी हो लिख सकते हो। अब मुझे सिर्फ एक बात आपसे जाननी है, आप वस्तु को 50 रुपए में बेचो और अगर 10 रुपए का नुकसान हो जाए तो वस्तु की लागत कितनी, बताइएगा लागत कितनी? 60। बात समझिएगा, अगर वस्तु को आप 50 रुपए में बेच रहे हो और आपको 10 का नुकसान हुआ है तो लागत कितनी? 60। तो ये बताओ ये जो 10 की हानि है वो किस पर है? 60 पर, गुणा 100। बेटा इससे इसे काट दो, आंसर आएगा 16 सही 2/3%। अगर बेटा उधर से भी सॉल्व करोगे तो आंसर सेम आएगा। बताइएगा भाई बच्चों, आपको समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आया तो फिर आगे बढ़े, नहीं आया तो क्या फायदा। बताओ भाई बच्चों, समझ में आना चाहिए भाई। सबको क्लियर है? तुम सब लोग यार बोल नहीं रहे हो आज, क्या बात है, गुस्सा हो? अरे बोलते रहा करो भाई, पता चलता रहता है। सब लोग कमेंट करके एक बार बताओ यार, जितने लोग देख रहे हो कम से कम बताया करो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो भाई, अब एक थोड़ा सा बढ़िया सवाल लिखें। चलो अब देखिएगा, एक बहुत बढ़िया सा सवाल आप लोगों के लिए लिख रहे हैं, केवल ध्यान से समझिएगा। प्रश्न नंबर 4, देखो जब इस टाइप के प्रश्न पेपर में आएंगे, अब देखो यही प्रश्न कैसे मेंस में पूछा जाता है, अब ये चीज समझिएगा। जब मेंस लेवल का एग्जाम होता है, और ये बात याद रखना, आजकल की परीक्षाओं में क्या प्री क्या मेंस, जो प्री में आते हैं वो मेंस में पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। देखो देखो बेटा कैसे आपको लगाना है, जरा ध्यान दीजिएगा। बहुत बढ़िया सा एक सवाल आप लोगों के लिए लिखते हैं। लिखा है भैया जी, किसी वस्तु को 565 रुपए में बेचने से जो हानि होती है, सवाल नंबर यहां पर 5 सॉरी 4, किसी वस्तु को 565 रुपए में
बेचने से जो हानि होती है, हानि होती है, दिख रहा है सभी लोगों को? वह उस लाभ से 10% कम है, वह उस लाभ से 10% कम है जो 850 रुपए में बेचने से प्राप्त होता है, जो 850 रुपए में बेचने से प्राप्त होता है। बेचने से प्राप्त होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ठीक, चलो भाई देखते हैं। देखो करना क्या है, कैसे आप इस सवाल को सॉल्व करोगे, जरा ध्यान दीजिएगा भाई। बहुत आराम से सॉल्व करना है। 565 रुपए पहले आपको वैल्यू दी गई है, इधर आपको हो रही है हानि, और एक तरफ वैल्यू दी गई 850 रुपए, और इधर आपको क्या हो रहा है भाई, लाभ। अब देखो सवाल को लगाने का लॉजिक बहुत ध्यान से समझना, तभी सवाल लगेगा। कह रहे हैं भैया जी कि जो हानि है वो लाभ से 10% कम है। हानि लाभ से 10% कम है। अगर सोचो लाभ 100 होता तो हानि कितनी होती, 90। तो बेटा लाभ और हानि का अगर अनुपात बनाओगे तो ये बनेगा 9 और ये बनेगा 10। बताओ बात समझे कि नहीं, बात को गहराई समझिए। हानि और लाभ का अनुपात कितना बना, 9:10। ये बताओ अंतर कितना बना, तो अंतर बना 19 का। अंतर कितना बना, 19 का अंतर बना। बात समझ पा रहे हैं ना? ठीक, अब देखो क्या करना है आपको, यहां पे इन दोनों का आप अंतर देखिएगा, तो अंतर निकालेंगे तो यहाँ पे निकलेगा 5, 14 में से 6 गया 8, यहाँ पर 7 में से 5 गया 2, 285 आया। ये बताओ इस 19 की वैल्यू 285 है, तो 19 की वैल्यू 285 है, तो 19 एकम 19, 19 × 95। बात समझिएगा। एक की वैल्यू 15 आ गई, इधर लिखो 15 निम्मा 135, या इधर लिखो 15 दशारम 150। बड़े आराम से देखना, आप आंसर यहां से भी दे सकते हो, यहां से भी दे सकते हो। चलो मैं दोनों तरफ से निकाल के दिखाता हूं। पहले यहां पे देखो लागत कैसे बताते हैं। यार आपने किसी वस्तु को 565 में बेचा और आपको 135 का नुकसान हुआ। अगर मैं आपसे लागत पूछूं तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा भाई? आप जितने रुपए में बेचे हो और जो आपको हानि हुई है, उस हानि को इसमें जोड़ोगे तभी ना लागत बता पाओगे। जोड़ो तो 5 5 10 का 0, 6 3 9 1 10 का 0, और यहाँ पे 5 1 6 1 7। बताइएगा वस्तु को आपने कितने में बेचा, 700 रुपए में। बताओ बात समझ पा रहे हो कि नहीं? आप इधर देख लो लागत कैसे बताओगे। बेटा आपने एक वस्तु को 850 रुपए में बेचा और आपको 150 का लाभ हुआ। ये बताओ लागत बताओ, तो आंसर क्या आएगा, 700। तो इसका मतलब आप चाहे इधर से सवाल लगाओ या इधर से सवाल लगाओ, आंसर सेम आएगा। बताइएगा किसी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन है क्या?
अब भी कोई कन्फ्यूजन है क्या? तो बताइएगा, आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही भाई? चलो, एक और बढ़िया सा सवाल आप लोगों के लिए है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है, ज़रा इसको और देखिएगा और अच्छी तरीके से सभी लोग, आप लोग इस बार सवाल को लगाने का प्रयास करिएगा। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग सवाल को कैसे लगाते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। इससे भी एक अच्छे लेवल का सवाल मैं आपको लिखता हूं। ध्यान दीजिए भाई। प्रश्न नंबर 5 करा, किसी वस्तु को 948 रुपए में बेचने से जो लाभ होता है, किसी वस्तु को 948 रुपए में बेचने से जो लाभ होता है, वह उसी वस्तु को 840 रुपए में बेचने से 840 रुपए में बेचने से हुई हानि के या हुई हानि से 20% कम है। ठीक, अब इन्होंने लागत नहीं पूछी है, आगे सवाल बदल दिया। अब देखो आगे क्या पूछा है, उस वस्तु को 20% हानि सहकर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। प्रश्न है, उस वस्तु को 20% हानि सहकर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। सवाल बदल दिया, यहीं पे एक नया स्टेप इसमें ऐड कर दिया। एक बार आप लोग लगाने का प्रयास करें। पारुल बेटा गलत आंसर है। सभी लोग लगा के दिखाइए भाई। इसमें नेटवर्क का बहुत भयंकर तरीके से प्रॉब्लम चल रहा है भाई बच्चों, और आप लोगों की अब रेगुलर क्लास 8 से 9 की जगह आपकी 9 से 10 और 10 से 11 होगी, क्योंकि 7 से 8 और 8 से 9 दो मैं बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, वो ऑफलाइन बैच हैं। तो जो बच्चे आना चाहें, अगर यहाँ कानपुर में हैं, बहुत संख्या में नहीं, केवल जहाँ पे 150 बच्चे बैठते थे वहाँ पे केवल 10 बच्चे बैठ के पढ़ेंगे, 10 या 11 बच्चे बैठेंगे, अपना आराम से पढ़ाई करें। ठीक है, तो आप सभी लोग जो भी बच्चे हैं
आप लोगों के ऑनलाइन बैच की टाइमिंग थोड़ा सा चेंज कर दी गई है बच्चों। तो आपके ऑनलाइन बैच की टाइमिंग जो है वो 9 से 10 है और एडवांस की टाइमिंग 10 से 11 है। ठीक है, कई बच्चों ने सही आंसर दिया हुआ है। देखते हैं कैसे सवाल लगाया जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, कैसे सवाल लगेगा, ध्यान दीजिए भाई। सबसे पहले यहाँ पर आपने वस्तु को बेचा 948 में, फिर आप वस्तु को बेच रहे हो 840 में। अब इन्होंने दो बातें आपको बोली हैं, एक तरफ तो हो रहा है भाई लाभ और एक तरफ हो रही है हानि। क्या लिखा है, बहुत ध्यान से देखो, जो लाभ है वो हुई हानि, क्या बेचने से हुई हानि से 20% कम है। ठीक, बेचने से हुई हानि से 20% कम है, से 20% क्या है, कम है। तो लाभ 20% कम है, तो अगर हानि 100 है तो बताओ लाभ 80 होगा। अनुपात में बदलो, अनुपात में बदलोगे ये बदलेगा 4:5। ठीक, बात समझ पा रहे हैं, ये हानि है ये लाभ है। अब बताओ लाभ हानि का अंतर कितना है, 9। यहाँ पे अंतर देखो, तो अंतर देखोगे तो यहाँ पर देखो 8 आएगा, 4 में से 4 गया 0 आएगा, 108 आया। तो बताओ 9 की वैल्यू 108 आई, 1 की वैल्यू कितनी आई, 12। 1 की वैल्यू 12, तो 12 चौको 48 या 12 पंचे 60। आप सॉल्व किधर से भी कर सकते हो, आपकी जिधर से इच्छा करे। सबसे पहले तो हमें वस्तु की क्या चाहिए, लागत। तो लागत बताओ कैसे निकालोगे। आपने 948 की कोई चीज बेची और आपको 48 का लाभ हुआ, तो बताओ वस्तु की लागत कितनी है, 900। अब आपसे प्रश्न क्या है, अगर वस्तु को 20% हानि सहकर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य बताइए। भैया 900 वाली चीज पे अगर 20% का घाटा होगा तो बताओ 900 का 20% 180 होगा। अगर 180 का घाटा होगा तो बताओ सेलिंग प्राइस कितना होगा, 720 रुपये। तो बताइएगा आप सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। कहीं किसी प्रकार का किसी भी बच्चे को अगर कोई कन्फ्यूजन हुआ हो तो वो तुरंत पूछ सकता है, उसके डाउट को तुरंत दूर कर दिया जाए। बताइए भाई सभी बच्चों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है, बहुत अच्छी बात। अब यहाँ पर देखते हैं अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जितने भी प्रश्न मैंने अभी तक ये वाले कॉन्सेप्ट के बताए हैं, मैंने आज इस कॉन्सेप्ट को बहुत डीपली एक्सप्लेन किया है, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से लेके आपको इस लेवल तक सिखाया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए भाई अब मैं आपको अगले सवाल की ओर ले चलता हूँ और देखते हैं किस तरीके से आप अगले कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। ध्यान दीजिए भाई, देखिए किस तरीके से आपको प्रश्न हल करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। आज की क्लास का प्रश्न नंबर 6, लिखा है एक दुकानदार 200 किलो गेहूं का बोरा खरीदता है। एक दुकानदार 200 केजी गेहूं का बोरा खरीदता है। ठीक, और क्या बता रहा है भाई, 1/5 भाग गेहूं सड़ जाता है। 1/5 भाग गेहूं
सड़ जाता है। ठीक, समझ आ रहा है? जिसे वह फेंक देता है, जिसे वह फेंक देता है। ठीक, 1/4 भाग गेहूं को 20% लाभ पर बेचा। 1/4 भाग गेहूं को गेहूं को 20% लाभ पर बेचा। ठीक, शेष गेहूं को वो कितने % लाभ पर बेचे? शेष गेहूं को वह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे? कि उसे पूरे व्यापार में 10% का लाभ हो जाए, कि उसे पूरे व्यापार में 10% का लाभ हो जाए। ठीक, देखो किस तरीके से ये सवाल लगाया जाएगा, बहुत ध्यान से आप लोगों को ये सवाल समझना है कि किस तरीके से आपको ये सवाल करना है। पूरे ईमानदारी से आप सवाल समझने की कोशिश करिएगा और बड़े आराम से आपको पूरा सवाल समझ में आएगा। सबसे पहले सवाल देख लेते हैं, क्या दिया गया है। एक दुकानदार 200 केजी गेहूं का बोरा खरीदता है। 1/5 भाग गेहूं सड़ जाता है, जिसे वह फेंक देता है। 1/4 भाग गेहूं को 20% लाभ पर बेचा। शेष गेहूं को कितने % लाभ पे बेचे कि उसे पूरे व्यापार में 10% का क्या हो भाई, लाभ हो। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे क्वांटिटी हो सकता है 200 किलो की जगह कुछ भी बदल सकता है। 500 किलो लिख दे, 1000 किलो लिख दे, 20 किलो लिख दे, कुछ भी लिख सकता। यहाँ पे क्वांटिटी बदलती रहेगी, लेकिन सवाल का आंसर किसी भी कीमत पे नहीं बदलेगा, क्योंकि ये सवाल क्वांटिटी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। 200 किलो से इस सवाल का खैर कोई भी लेना देना नहीं है। अब आप सवाल कैसे लगाओगे वो चीज आप आराम से समझिएगा। आप देखिएगा 1/4 भाग 1/5 भाग, तो 4 और 5 का लासा ले लीजिएगा। सपोज करिएगा कि यहाँ पे 20 केजी गेहूं है और 20 केजी गेहूं 20 रुपए का मान लो। 20 केजी गेहूं आप कितने रुपए का मान लो, 20 ही रुपए का आप गेहूं मान लीजिएगा थोड़ी देर के लिए। ठीक है बच्चों, अब थोड़ी देर के लिए इन्होंने एक बात बोली है, 1/5 गेहूं सड़ जाता। 1/5 गेहूं सड़ गया, मतलब कितना गेहूं सड़ गया, तो इसका 1/5 देखोगे तो 4 रुपए का गेहूं सड़ गया। ठीक, फिर आपने 1/4 भाग, इसका 1/4 भाग निकालिएगा। 1/4 भाग कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। इस पर आपको 20% लाभ कमाना है। कितना लाभ कमाओगे, 20%। अच्छा, ये सड़ चुका है तो इससे तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे आप 20% का मुनाफा कमाओगे। चलो मुनाफा कमा लेते हैं। सपोज करो यहाँ पे अगर आप 20% का मुनाफा कमाओगे, तो ये बताओ मुनाफा कमाने के लिए ये बताओ टोटल आप अगर 5 का 20% निकालोगे बेटा तो कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। 5 का 20% निकालोगे तो कितना निकलेगा, 1। बताओ 1 का मुनाफा होगा तो मुनाफा सहित आपको टोटल कितने रुपए की इनकम हुई, 6 रुपए की इनकम हुई। बात समझिएगा बहुत गहनतापूर्वक। ठीक, ये बताओ 4 रुपए का गेहूं ये निकल गया, 5 का गेहूं ये निकल गया, अभी तुम्हारे पास कै रुपए का गेहूं बचा है, 11 रुपए का गेहूं बचा है। आराम से देखना पूरे सिस्टम को। अब ये कह रहे हैं कि बताओ पूरे सिस्टम पे कितना लाभ कमाना है, 10% का। ये बताओ अगर पूरे सिस्टम पे 10% का लाभ कमाओगे
तो ये बताओ 10% का लाभ कमाने के लिए 10% का लाभ कमाने के लिए 20 का 10% कितना बनेगा? 2 का लाभ कमाओगे तो ये बताओ टोटल तुम्हें कितने रुपए की इनकम चाहिए? 22 रुपए की इनकम चाहिए। मेरी बात समझिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको टोटल इनकम कितनी चाहिए? 22 रुपए की इनकम चाहिएगा भैया जी। और आपने अभी तक के सिस्टम में मेरी बात समझिएगा, केवल और केवल अभी आपकी जेब में कितने रुपए आए हैं? 6 रुपए आए हैं। ठीक, अगर थोड़ी देर के लिए 6 रुपए पे अगर हम केवल और केवल एक छोटा सा पॉइंट देखें तो आपकी जेब में अभी 6 रुपए आए हैं, जबकि तुम्हें टोटल कितने रुपए कमाने हैं? 22 रुपए कमाने हैं। भैया जी अभी कितने रुपए कमाने बाकी हैं? तो अगर हम देखें तो भैया जी इस 11 रुपए के ऊपर सबसे पहले ये वाले 4 रुपए कमाने पड़ेंगे। ये वाले 4 मुझे कमाने पड़ेंगे कि नहीं कमाने पड़ेंगे? ठीक, मुनाफे के रूप में मैंने अभी कितना रुपए का कमाया है? 1 रुपए मैंने कमाया है, जबकि मुझे टोटल मुनाफा यहाँ पर चाहिए कितना रुपया? 2 रुपया। ठीक, तो एक चीज समझिएगा, आप 2 रुपए का मुनाफा चाहते हैं, यहाँ पे 1 रुपए का मुनाफा हुआ है, तो 1 रुपए मुनाफा और चाहिए, 4 रुपए ये चाहिए, तो टोटल आपको कितने रुपए अभी चाहिए? 5 रुपए चाहिए। 5 रुपए किसके ऊपर चाहिए? 11 के ऊपर चाहिए। तो अभी आपको 5 का मुनाफा कमाना है, 11 पर कितने % गुणा क्या करिएगा? 100। आंसर आएगा कितना? 500 बटे 11। 11 का भाग देंगे, 11 चौको 44, कितना बचा भैया? 6 बचा। फिर 11 पचे 55, कितना बचा भैया जी? आपका 5, 45 सही। 5 बटे 11% का बेटा क्या होगा? लाभ होगा। बताओ बच्चों समझ आया कि नहीं समझ आया? अगर नहीं समझ आया तो मैं दोबारा पूरा सवाल आपको फिर से समझा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया। रिपीट कर दें। चलो कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर दूंगा, आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, मैं एक बार आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा भैया। चलो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से पूरा सवाल देख लीजिएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप आराम से देखिएगा। ध्यान दो भाई, ये मैंने आपसे ये 200 किलो वाली मतलब 200 किलो वाली बात इसलिए मैं आपको यहाँ पे काट के बता रहा हूँ, क्योंकि सवाल में एग्जाम में हो सकता है 200 किलो की जगह 400 किलो लिख दे, 500 किलो लिख दे, तो यहाँ की डिजिट बदलती रहेगी। ठीक, तो आप अपनी डिजिट को फिक्स कर लीजिएगा, फिर आपका सवाल गलत नहीं होगा। कैसे? आप हमेशा जो भी यहाँ पे नंबर लिखे जाएं उनके डिनोमिनेटर का लासा ले लो। ठीक, लासा ले लो। लासा कितना लिया था? 20 लिया था। माना आपने 20 रुपए की सौदा ली। अच्छा, आपको पूरे बिजनेस पर 10% का मुनाफा चाहिए, पूरे बिजनेस पे 10% का मुनाफा चाहिए, मतलब टोटल फाइनल इनकम आपको कितनी चाहिए? 22 रुपए की इनकम चाहिए। बताओ भैया बात समझ पाए कि नहीं चाहिए? अगर 10% का मुनाफा कमाना है तो आपको फाइनल कितनी इनकम चाहिए? 22 रुपए की इनकम चाहिए। पहले यहाँ से सवाल की शुरुआत करते हैं। ठीक, फिर इसमें देखो 1/5 गेहूं सड़ गया, तो 1/5 गेहूं का मतलब जो है वो 4 किलो गेहूं सड़ गया है। अच्छा, अगर मैं इधर से इनकम देखूं तो इनकम कितनी है? 0, क्योंकि ये गेहूं सड़ गया है तो आप बेच नहीं सकते हो, इसलिए इनकम यहाँ पे हो गई 0। ठीक, पहला स्टेप समझिए। दूसरा स्टेप 1/4 गेहूं, 1/4 गेहूं है। 1/4 गेहूं अगर मैं यहाँ पे आपसे कहूँ कि यहाँ पे 1/4 आप जब 1/4 निकालना, हाँ 1/4 मतलब 5 किलो गेहूँ।
इस पर आपको 20% का मुनाफा हुआ है। तो ये बताओ 20% का मुनाफा मतलब आपको मुनाफा हुआ कितने का? 1 रुपये का मुनाफा हुआ। कितने का मुनाफा हुआ है? 1 रुपये का मुनाफा हुआ है। तो मतलब इनकम के रूप में आपको कितने रुपए चाहिए? 6 रुपये चाहिए। ठीक, 6 रुपये चाहिए। अब ये बताओ तुम्हारे पास कितना बचा? 11 रुपये का माल अभी आपके पास बचा। एक बात बताओ, बहुत आराम से देखना, बात को ध्यान से समझना, आपको बिल्कुल सारी बातें स्पष्ट दिखाई देंगी। एक बात बताओ, तुमको टोटल कितने रुपया चाहिए? 22 रुपये चाहिए। और अभी मेरे प्यारे बच्चों तुम्हारे पास यहाँ पे कितने आए? 0। यहाँ कितने आए? 6। अभी ये बताओ, अगर केवल तुम्हारे पास 6 रुपये आए और 22 रुपये तुम्हें चाहिए तो कितने और कमाने हैं? अभी 16 रुपये तुम्हें और कमाने पड़ेंगे कि नहीं कमाने पड़ेंगे? भाई टोटल इनकम अगर तुम्हें 22 की इनकम बनानी है तो टोटल इनकम यहाँ 0 हो गई, यहाँ पे 6 रुपये की इनकम, यहाँ पे कितनी इनकम चाहिए? 16, तभी तो 22 होगी। अब ये बताओ, अगर तुम 16 की इनकम चाहते हो तो 11 वाला प्रोडक्ट 16 में बेचना पड़ेगा। बताओ मुनाफा कितना कमाओगे? 5 का। किस पर कमाओगे? 11 पर, गुणा 100। भैया जी अभी आंसर निकाले थे 45 सही, 5/11%। बताओ अब भी नहीं आया यार? अब तो बहुत बेसिक मेथड मैंने आपको बताया है, अब तो समझ में आ जाना चाहिए भाई। बताओ भाई बच्चों, 4 किलो प्रोडक्ट सड़ गया, 5 किलो को मैंने 20% लाभ पे बेचा तो 6 रुपये का बेचा। अब मेरे पास जब 9 किलो प्रोडक्ट ख़त्म हो गया तो 11 किलो प्रोडक्ट बेचना है मुझे। ठीक, मुझे टोटल इनकम 22 रुपये की चाहिए। अभी केवल यहाँ 0 मिले, यहाँ 6 मिले, तो टोटल तो 6 ही रुपये मिले। तो अगर 22 में से 6 रुपये मिले हैं तो 16 रुपये और चाहिए। तो बताओ जब 16 रुपये और चाहिए तो बताओ 11 वाला प्रोडक्ट 16 में बेचोगे तो कै मुनाफा? 5 का। कितने पर? 11 पर, गुणा 100। आंसर 45 सही, 5/11। बढ़िया तरीके से आ गया ना भैया? चलो भाई बहुत अच्छी बात है, ये आपको बहुत अच्छा मेथड मैंने आपको बताया है। आप इसको केवल सही तरीके से घर पे समझ लीजिएगा, उसके बाद आपको फिर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। ठीक है, समझ आ रहा है? एक छोटा सा सवाल और आप लोगों को करवाते हैं, ध्यान दीजिए भाई। ये आप भी जानते हैं कि ये सभी सवाल बहुत इम्पोर्टेंट सवाल हैं, बहुत अच्छे और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल हैं। अगर आप इनको सही तरीके से करें तो फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। लिखा है 1 रुपये में 20 की दर से बटन बेचने पर 4% की हानि होती है। सवाल नंबर 7, 1 रुपये में 20 की दर से बटन बेचने पर 1 रुपये में 20 की दर से बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती, 4% की हानि होती है। ठीक, 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपये में कितने बटन बेचेगा? 20% का लाभ कमाने के लिए लिए 1 रुपये में कितने बटन बेचेगा? ट्रिक सिखाऊंगा डायरेक्ट, बहुत बढ़िया सी ट्रिक,
ताकि आप आसान तरीके से सवाल को लगा पाएँ। ध्यान दीजिए भाई, क्या करना है, आपको पहले दर लिखनी है। पहले 4 का हानि है तो दर 96, आप 20 लाभ चाहते हो तो दर 120 कर दो। अब यहाँ पर लिखो बटन, इसे काटो, 12 अट्ठे 96, ठीक, और 12 क्या 24 से कट जाएगा, 24 चौको 96, 24 पंचे 120, तो दर 4:5, बटन उल्टा होगा 5:4। भैया जी यहाँ वाले हानि वाली सौदा दी गई 20, तो 5 की वैल्यू 20, तो 5 की वैल्यू 20, तो 1 की वैल्यू 4, 4 की वैल्यू 16। अगर 1 रुपये की 16 बटन बेचेगा तो इसको 20% का क्या होगा, लाभ। तो किस तरीके से बच्चों आपको ये सवाल लगाना है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा और पूरे क्लास को आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय किया होगा। ठीक है, अब आगे की क्लास को फिर कल कंटिन्यू करूँगा और आप इसी तरीके से रेगुलर ढंग से आप देखिएगा, मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ आपकी, इसी तरीके से रेगुलर ढंग से क्लासें आपकी चलती रहेंगी, आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, मेरा बहुत सारा प्यार आशीर्वाद आप लोगों के लिए है। धन्यवाद दोस्तों।